So, hello, class 10th students. Now we are moving towards trigonometry, rest portion of our chapter, and trigonometric table, trigonometric ratio table of 30 degree, 40 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree. I like to explain you, बताऊंगा कि आपको कैसे समझना है इसको, और उसके बाद कुछ रिलेशंस हैं जो आपको याद रखना होगा. देन आफ्टर हम मूव करेंगे इसकी प्रॉब्लम की तरफ, धीरे धीरे फिर हम प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे. राइट. तो सबसे पहले मैं अगर लूँ इसका, तो मैं आपको पहले बताऊं कि हाउ वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा first. Second, we have to prove cot theta is equal to cos theta by sin theta, right? And third, tan theta into cot theta is equal to 1, and sin square theta and cos square theta is equal to 1, and tan sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and last cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. These relations we have to keep in mind, and these are very important relations. VVI. These relations we have to keep in mind, and from we have to learn from where, or from or because from which method we are using it. हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ से हम इसको यूज करते हैं. So now start with first. So first we take, सबसे पहले ट्रायंगल ले लीजिए आप, है ना, और ट्रायंगल ले लीजिए A, this is B and C, right? चाहे इसको A, B और इसको C लिख लीजिए, right? हम इस एंगल को थीटा मानते हैं. दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमारा 90 डिग्री होता है, थीटा में मानते हैं, राइट? सो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस, सॉरी, हाइट अपॉन बेस. सो दिस वी कैन राइट परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस. सो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, right? So this is our first, BC by AB. Now what is sin theta? So sin theta we can call it, sin theta is equal to BC upon AC. And what is cos theta? So cos theta is equal to AB divided by AC. So what we have to prove? We have to prove that tan theta is equal to sin theta by cos theta. This is equation second and this is equation third. So what we are writing here, sin theta from second divided by third, second divided by third, यानी कि second को अगर हम third से divide करते तो क्या मिलेगा? तो sin theta by cos theta, this will be equal to BC by AC and divided by AC, AB by AC. So what we are getting here, BC by AC into AC by AB. This gets cancelled, BC by AB, right? So this is sin theta by cos theta, and BC by AB is what? This is tan theta. तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया कि sin थीटा by cos थीटा जो होगा वो आपके tan थीटा के बराबर होता है. So you have to keep in mind, भूलिएगा नहीं. तो पहला आपका प्रूव हो गया. So this आपका कंप्लीट, राइट? अब आइए हम सेकंड की बात करते हैं. हम यहीं से दूसरा भी हम कैलकुलेट कर लेंगे. अब हम सेकंड की बात करते हैं. सेकंड वाली, इसको हमने प्रूव करना है, राइट? तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम cos थीटा एंड बाय sin थीटा. आप डिवाइड कर दीजिए. So cos थीटा इज AB by AC and divided by sin theta. So sin theta is equal to BC by AC. So what we are getting here, AB by AC into AC by BC. This gets cancelled. We are getting here AB by BC. And what is this? Is cos theta by sin theta. ठीक है? लेकिन
tan cot थीटा क्या होता है? cot थीटा को हम जानते हैं cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, यानी बेस अपॉन हाइट, यानी कि AB बाय BC, AB बाय BC, दिस इज cot थीटा। तो cot थीटा हमारा किसके बराबर आ गया? ये हमारा आ गया, या आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर दीजिएगा तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया सेकंड भी कि cot थीटा जो है हमारा, cot थीटा इज द रेशियो ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, राइट, फाइन। सो दो हमारा कंप्लीट। ये सब बहुत आसान सी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन ये सब आइडेंटिटीज और ये सब फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री में आगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे जबान पे होनी चाहिए, हमारे टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे ही प्रॉब्लम देखेंगे वैसे ही हमको याद आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। नाउ अब देखिए यहाँ पर इसको, अब थर्ड वाले की हम बात करें तो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू BC बाय AB, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय AB बाय BC लिख सकते हैं यहाँ पे। और AB बाय BC किसके बराबर होता है? यहाँ देखिए cot थीटा के बराबर होता है, सो cot थीटा, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या होगा कि tan थीटा इज इनवर्स ऑफ cot थीटा, ठीक है। So we have we have calculated tan theta is equal to 1 by cot theta. So tan theta equal to BC by AB. So we can write 1 by AB by BC. So 1 by cot theta. So this implies that we can write here tan theta. This we can write here tan theta is equal to tan theta into cot theta is equal to 1. So this also you have proved. Now we are moving towards other thing. Now the fourth relation, and fourth relation is sin square theta and plus cos square theta is equal to 1. We have to prove this relation, right? So if we have to prove this relation, so using Pythagoras theorem, what we can write here? So this is using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, right? Theorem. We get, क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, राइट? बेस होल स्क्वायर परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. So this we are getting from Pythagoras theorem. So sin theta means what? Sin theta is equal to, we can calculate sin theta equal to p by h. And what is cos theta? Cos theta is equal to b by h, right? So LHS की अगर हम बात करें और हम ऐसे लिखें sin square theta and plus cos square theta, so this we can write p square by h square and b square by h square. So this implies that sin square theta and cos square theta is equal to p square plus b square. This is p square and this is b square and divided by h square, right? So what is the value of b square plus p square? So since b square and plus p square is equal to h square, so we can write h square by h square, and this gets cancelled, it is 1. So this is equal to RHS. तो हमें ये प्रूव करना पड़ सकता है और ये हमें याद रहना चाहिए. मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि दिस इज आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सो वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट? सो sin square theta plus cos square theta is equal to 1, ये आप हमेशा याद रखिएगा. So now I am moving further and with another. So using Pythagoras, what we have got? Using Pythagoras theorem, what we have got? We have got AB square and plus BC square is equal to AC square. This implies that B square plus P square is equal to H square. This relation we have. Now we have to prove fifth, and fifth is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, or we can say that sec square theta
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमें प्रूव करना है। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सेक थीटा कैलकुलेट करेंगे। सो कॉस थीटा अगर हम देखें तो सिंस कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है, कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज p बाय h। सो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, h बाय b, राइट, सेक थीटा। व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा आपको मालूम है। सो व्हाट इज tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू p divided by b, p and divided by b. So here what we can write, since sec square theta minus tan square theta is equal to, ठीक है, sec square theta की वैल्यू रखिए h square by b square, h square by b square minus p square by b square. So what we can take, b square as common, so this is h square minus p square. So h square minus p square, since b square is equal to h square minus p square. So what we can write here, this is b square and divided by b square, it's cancelled 1. So we have what, sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and this proved. फाइन, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपको याद रखना होगा। एंड नाउ द फाइनल इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो लास्ट इज cosec स्क्वायर थीटा। सो सिक्स्थ, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो LHS हम क्या ले सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा means 1 by sin square theta. And what is sin theta? Sin theta is what? Sin theta is equal to b by h, sorry, p by h. So what will be, this is p square by h square, so h square by p square. This is our cosec square theta. Now RHS means what? RHS is 1 plus cot square theta. So what we can write, 1, and cot theta is where, cot theta. Tan theta is the reverse of cot theta, so cot theta is equal to b by p. So this is b square by p square. So what we can write here, we can write here b square and plus p square divided by p square. So what is b square plus p square? This is equal to h square. So h square divided by p square, since b square and plus p square is equal to h square. So what you are getting, RHS is equal to LHS. So again this gets proved. तो ये हमें याद रखना होगा कि cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, right? So we have to keep in mind every time. So these are the very basic thing. अब मैं आपको सिखा दूं कि क्या हमारे रिलेशंस कैसे याद होंगे। अब यहाँ देखिए टेबल की बात करते हैं हम, जरा सा टेबल सीख लीजिए आप लोग। बहुत ही आसान तरीका है, फिर आज के बाद आप भूलिए कभी नहीं, है ना। सो दिस इज 0 डिग्री, यहाँ ऐसे लिख लीजिए। दिस इज 30 डिग्री, ऐसे लिख लीजिए। दिस इज 45 डिग्री, ऐसे लिख लीजिए। 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। फाइन, यहाँ आप लिखिए, पहला आप लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। ये आपका थीटा है, थीटा इज इक्वल टू, अब आप बात करेंगे साइन थीटा। दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा। अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, ये साइन थीटा। आपको 1-2 टर्म याद रखने हैं, बाकी अपने आप सब याद हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला आप लिखेंगे ऐसे, √0/4, या तो आप ऐसे लिखिए, पहले आप लिखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, और इसका आप चढ़ा दीजिए सब पर अंडर रूट। सो दिस इज अंडर रूट एंड अंडर रूट। सो व्हाट यू विल गेट हियर, दिस इज 0 डिग्री, यहाँ क्या मिलेगा आपको 1/2, यहाँ क्या मिलेगा 1/√2, यहाँ क्या मिलेगा √3/2, और यहाँ क्या मिलेगा 1। फाइन, ठीक है। अब आइए cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा जो होता है हमारा, ये इनका रिवर्स होता है साइन का।
जो यहाँ पर 90 है वो यहाँ पर होगा, ये उल्टा हो जाता है, तो ये उल्टा कैसे होगा, 1√3/2, ये सेम रहेगा, ठीक है, ये 1/2 एंड दिस इज 0, ठीक है। अब बात आती है tan थीटा की, देखिए तो tan थीटा अभी आपने क्या लिखा था, बोलिए, tan थीटा आपने लिखा था sin थीटा एंड बाय cos थीटा, ये लिखा था आपने। चलिए सो फर्स्ट इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 0, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कर दीजिए, ये कितना आएगा 1/√3, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1/√2 एंड डिवाइडेड बाय 1/√2 कितना आएगा 1, ठीक है, फाइन। ये कितना आएगा, ये आप डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आएगा √3, ये कितना आएगा इंफिनिटी, 1/0 इज इंफिनिटी, याद रखिएगा 1/0 इज इंफिनिटी, फाइन। tan थीटा भी आ गया आपके पास, ठीक है, tan थीटा मिल गया, आप कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इसका रिवर्स आता है, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो ये कितना होगा इंफिनिटी होगा, 1/0 इंफिनिटी, ये कितना होगा √3 होगा, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा √3 और ये 0, फाइन, उल्टा लिख लिया आपने सॉरी। अब आइए, अब आप बात कीजिए sec थीटा की, sec थीटा किसका रिवर्स होता है, सो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है, sec थीटा 1/cos थीटा, ये आपका इसका रिवर्स होता है, ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ चला गया, sec थीटा का अब आप cos थीटा का रिवर्स ले लीजिए, तो पहला कितना आएगा 1, ये कितना होगा 2/√3, ये कितना होगा √2, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा इंफिनिटी, 1/0 इज इंफिनिटी, राइट। अब आ गया आपके पास, अब लास्ट आप लिख लीजिए cosec थीटा, cosec थीटा, सो cosec थीटा किसका रिवर्स होता है, 1/sin थीटा का, तो sin थीटा का रिवर्स कर लीजिए, सो 1/0 इज इंफिनिटी, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा √2, ये कितना होगा 2/√3 और ये कितना होगा 1, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक याद रखना है कि sin थीटा का 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 इसका स्क्वायर रूट लेना है, cos में उल्टा कर देना है, यहाँ से जो 90 पर होगा वो 0 पर होगा, जो 60 पर होगा वो 30 पर होगा, ये आपने रिवर्स कर दिया, जो वैल्यू आई यहाँ से स्टार्ट किया 1 यहाँ रख दिया, √3/2 यहाँ रख दिया, ये मिडिल है सेंटर कर दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, जैसे ही आपको दो वैल्यूज मिल गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी कि अगर हम देखें तो cos के टर्म में हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 4/4, यहाँ क्या करते हैं √3/4, है ना, उल्टा, यहाँ क्या करेंगे 2/4, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 1/4 और यहाँ क्या करेंगे 0/4, इसका स्क्वायर उल्टा कर देंगे, यहाँ 0 से और यहाँ पर हम यहाँ 0 से 4 की तरफ जाएंगे, यहाँ 4 से 0 की तरफ जाएंगे, राइट। सो √0/4 इज इक्वल टू 0। I hope this is simplest thing and simplest way to learn the whole chapter. Okay, fine, thank you। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके, so now अब हम इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है sin 90 minus theta is equal to cos theta, ठीक है, these are identities, sin 90 minus theta equal to cos theta 90 degree, cos 90 degree minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta, ठीक है। now sec 90 minus theta is equal to क्या होगा, बोलिए, sec के टर्म में क्या लिखेंगे आप 90 minus theta, और cosec को क्या लिखेंगे, cosec 90 cosec 90 minus theta, इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, अभी आप इसको करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इन दोनों को फिलअप करेंगे। ऐसे cos जो होता है वो sec का रिवर्स होता है, राइट, फाइन ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, टू प्रूव क्या कीजिएगा, एक आप ट्रायंगल लीजिएगा, वी टेक अ ट्रायंगल,
राइट, एंड दिस इज ए बी एंड सी। सो ये आपका 90 डिग्री हो गया एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। तो अगर हम तीनों एंगल को लें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी कितनी होगी 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। सो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90, सो व्हाट विल बी 90 माइनस थीटा। सॉरी, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, राइट। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। सो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, सॉरी हाइट अपॉन हाइपोटेनस। सो BC अपॉन AC, राइट। सो दिस इज B, this is P and this is H. So this is P by H. Cos theta क्या होगा, so cos theta will be equal to क्या होगा cos theta B by यानी कि AB and divided by AC. So this is B by H. What will be tan theta? So tan theta is equal to P by B, means BC by AB. And what is cot theta? So cot theta is equal to AB by BC, means base upon height, base upon perpendicular, B upon B. ठीक है, so cot theta sin theta। sec theta क्या होगा, so sec theta इसका उल्टा होगा H by B, and cosec theta क्या होगा, so cosec theta will be equal to H by B। ये तो होगा। अब आइए, अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाली एंगल, ये एंगल लिखना चाह रहा हूँ मैं, एंगल साइन सी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। सो हाइट इज AB एंड हाइपोटेनस इज AC। सो AB बाई AC किसके बराबर है भाई, AB बाई AC। सो AB बाई AC किसके बराबर है, यहाँ से देखिए AB बाई AC इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। फर्स्ट प्रूव हो गया हमारा। अब आइए हम लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। सो cos 90 माइनस थीटा इसका मतलब बेस ये होगा BC एंड हाइपोटेनस इज AC। तो BC बाई AC किसके बराबर है, सो BC बाई AC साइन के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। 1 प्रूव। ठीक है, आइए tan 90 माइनस थीटा अगर लिखें, सो tan 90 माइनस थीटा इसका हाइट AB एंड दिस इज BC, और AB बाय BC किसके बराबर है भाई, AB बाय BC, AB बाय BC किसके बराबर है, AB बाय BC, AB बाय BC इज cot थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज आवर cot थीटा। ये क्या हो गया, ये भी कंप्लीट। ठीक है, अब आइए cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा। सो cot 90 माइनस थीटा, तो इस ये क्या होगा, बेस यानी कि BC बाय AB। ठीक है, सो BC बाय AB किसके बराबर है, तो BC बाय AB आपका tan थीटा के बराबर है। तो ये आपका आ गया tan थीटा, ये भी आपका पूरा हो गया। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, बोलिए अब किसकी बात करें हम, अब हम सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा। सो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। तो सेक थीटा क्या मिलेगा हमको, AC बाय AB, AC बाय AB। अब आप देखिए कि AC बाय AB किसके बराबर है, AC बाय AB किसके बराबर है, बोलिए। AC बाय H की बात कर लें हम, तो H की बात कर लें तो H इज AC, और B की बात किस कर लें तो ये हमारा AB के बराबर आ जाएगा। और अगर हम साइन ये H की बात कर लें यहाँ पर, सो H इज AC और B इज BC, cosec थीटा। सो सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, AC बाई AB। सो ये हमारा किसके बराबर होगा, AC बाई AB के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, सेक थीटा हो गया। cosec थीटा की बात कर ले हम, व्हाट इज cosec थीटा, सो cosec थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसकी cosec थीटा, तो H बाई B यानी कि AC बाई BC, और AC बाई BC किसके बराबर है, बोलिए। अब हम इसकी एंगल की बात कर ले, 90 की बात कर ले ना,
पहले तो आपको मैंने समझा दिया, अब आप 90 की बात करिए। सो हमारे को लिखना है सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये इसका उल्टा होगा, तो ये क्या होगा, सेक 90 थीटा मतलब AC बाय BC के बराबर। तो AC बाय BC कहीं कहीं दिख रहा है आपको, AC बाय BC किसके बराबर है, AC बाय BC। तो ये किसके बराबर है, तो ये कॉसेक थीटा के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब आइए थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, ये मैं साफ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला पोर्शन साफ कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब आइए तो जरा यहाँ पर हम देखें cosec 90 minus theta, cosec 90 minus theta, so this will be equal to 1 by sin 90 minus theta लिख सकते हैं आप। so 1 by sin 90 minus theta किसके बराबर है, तो AB by BC के बराबर है, AB by AC, so this is AC by AB, है ना, AC by AB। so cosec, तो AC by AB के बराबर कौन सा है, तो AC by AB के बराबर कौन सा है हमारा, तो दिस इज आवर sec थीटा, sec थीटा हमारा AB by BC के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि sin 90 cos थीटा के बराबर cos 90 sin, यहाँ पेयर बन गया sin cos का, tan cot का और sec cosec का। so this is your relation, so keep in mind, यहाँ आपको सारा आपको प्रूफ दे दिया मैंने, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे।